राजपाल यादव साहब को बेल तो मिल गई है 18 मार्च तक के लिए, जो बाय द वे चेक बाउंस केस में अगली डेट भी है। उन्होंने 2.5 करोड़ रिटर्न कर दिए हैं, लेकिन अभी भी लगान देना बाकी है। वो जैसे ही आगे अपडेट आएगी वो मैं शेयर तो करूंगा, लेकिन उससे पहले भाई ये केस काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कोई स्कैम स्टोरी नहीं है, ये एक कॉकटेल है फाइनेंस प्लस लीगल प्लस इंसानी गलतियों की। बात है मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स की। मतलब बंदे ने 2012 में 5 करोड़ का लोन लिया था भाई, जो कि वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। तो भाई फिलहाल मुद्दा ये है कि ये सब आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, राजपाल तिहाड़ कैसे पहुंचे। आज हम इसी पे थोड़ा सा विचार विमर्श करने वाले हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ अवर बिलव्ड छोटे पंडित। तो ये सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के फाइनेंस मिथ के बारे में। हर वो एक्टर जो फेमस होता है जरूरी नहीं है कि वो अमीर भी हो। इसके अभी एकदम प्राइम एग्जांपल है अपने राजपाल यादव। चुप कर कुत्ते। मतलब अभी ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी शुरुआत हुई थी अपने राजपाल जी के एम्बिशियस डिसीजन से, ओवर एम्बिशियस टू बी ऑनेस्ट। इंडस्ट्री में कुछ 12-13 साल बिताने के बाद अपने लाल हनुमान नेटवर्क को एक मूवी बनाने की सूझी, मूवी बनाने की, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, जैसे कि एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी। और उनकी वाइफ राधा यादव प्रोड्यूसर थी और मूवी का नाम उन्होंने रखा अता पता लापता। लेकिन कमाल की बात यह है कि मूवी आने के बाद उस समय के लिए अपने राजपाल जी का अता पता लापता हो गया था। मतलब कहाँ गए पता ही नहीं चला। तो जब मैंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट एम्बिशियस नहीं ओवर एम्बिशियस था, मैं वहां पे गलत नहीं हूँ। मूवी का जो टोटल बजट था उसके सामने अर्निंग उसकी सिर्फ 0.35% ही हुई। लेकिन सबसे मेजर इशू ये था कि 5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था एक लोकल बिजनेसमैन एमजी अग्रवाल जी से। मतलब दूसरे शब्दों में सीधा सीधा कहा जाए तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। क्योंकि भाई उन्होंने लोन तो ले लिया, लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आई तो लाइन से चेक बाउंस होने लगे, जिसके चलते लीगल बैटल स्टार्ट हो गया अपने अग्रवाल जी और यादव जी के बीच में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्यों हम राजपाल जी से एकदम सिंपैथाइज कर रहे हैं, उनके लिए हमें सिंपैथी क्यों फील हो रही है, जबकि गलती उन्होंने की है, पूरी गलती उन्हीं की ही है। उन्होंने लोन लिया, नहीं चुका पाए। इनको लोग सिर्फ कॉमेडी के लिए याद नहीं रखते हैं। राजपाल एक कंफर्ट कैरेक्टर है और जब भी ये स्क्रीन पे हो भैया नजर ही नहीं हटती है। फिर चाहे वो शाहरुख खान जैसे दिग्गज के साथ ही क्यों ना हो, या फिर भूल भुलैया कोई ले लो, राजपाल स्टार को स्टार बनने देते हैं अपनी चॉइस से, बट मेन लाइमलाइट सीन खुद ही खा जाते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये बंदा आया था यूपी के एक छोटे से शहर शाहजहानपुर से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1994 से 97 के बीच में उन्होंने ट्रेनिंग ली। देन होती है उनकी इंडस्ट्री में एंट्री। लेकिन भैया ये कोई अपने स्टार किड तो थे नहीं जो करण जौहर आरती की थाली लेके रेडी खड़े के लिए। तो भैया यहाँ से शुरू होता है स्ट्रगल। फाइनली 2 साल बाद एक ढंग का उनको रोल मिला 1999 की स्कूल में अनुराग कश्यप के रिकमेंडेशन से। स्कूल के बाद डीडी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देन 2000 की जंगल मूवी में निहायती कमीना विलन सिप्पा के रोल के लिए इनको स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट नेगेटिव रोल भी मिला। फिर इन्होंने प्रियदर्शन साहब का हाथ पकड़ लिया। देन इनकी मूवीज आई लाइक गरम मसाला, भागम भाग, चुप चुप के ढोल, भूल भुलैया, सभी कमाल की पिक्चर है। इनफैक्ट रिसेंटली प्रियदर्शन की अगली मूवी जिसमें प्रकाश त्रिपाठी भी है, उसमें राजपाल विलन प्ले कर रहे हैं। और सिचुएशन को देखते हुए प्रियदर्शन जी ने प्रोड्यूसर से कह के राजपाल जी की फीस भी इंक्रीज करवाई। खैर अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, बढ़िया की पिक्चरें आ रही थी, हिट हो रही थी, बंदा भी हिट हो रहा था। लेकिन फिर राजपाल जी के दिमाग में कीड़ा आया पिक्चर बनाने का, जिसने उनके आगे की जिंदगी की पूरी बैंड बजा दी। तो ये जैसे मैंने बताया राजपाल जी का डायरेक्टोरियल डेब्यू आया था 2012 में अता पता लापता नाम से, जिसमें पिक्चर तो बुरी तरह पिट ही गई और उस पिक्चर के चलते उनके घर का अता पता लापता हो गया। लेकिन भैया हुआ क्या था वो तो बताओ। तो भैया इस मूवी को उनकी वाइफ राधा ने प्रोड्यूस किया था और अपने राजपाल जी ने डायरेक्ट किया था। और प्रोड्यूस करना मतलब बड़े सारे पैसे लगते हैं भाई। तो राजपाल ने ले लिया 5 करोड़ रुपए का लोन। 10 नहीं 5, 10 क्यों दिखा रहे हो, 5। और जो कि वो चुका नहीं पाए। और उनका इतना ज्यादा बुरा हाल इसलिए हुआ क्योंकि फिल्म रिपोर्टेडली 12 करोड़ के बजट पे बनी थी और सामने से 42 लाख ही कमा पाई। अब भैया राजपाल डायरेक्टर जैसे भी हो, लेकिन अगर फिल्म की कमाई ही मतलब ट्रैफिक चलान जैसी होगी तो भैया बैंड तो बजनी है। और अगर आप किसी लोकल बिजनेसमैन से लोन लोगे और पैसे वापस नहीं कर पाओगे, चेक बाउंस होंगे, तो भैया वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन यार ये सबका टाइमलाइन क्या है, कब कब कैसे कैसे हुआ। तो भैया ये मैटर सडनली पैदा नहीं हुआ है, सालों से चलता आ रहा है। और भैया चलना भी था। मतलब मामला भारतीय न्यायालय का जो है, केस तो चलते ही रहते हैं यहाँ पे सालों साल। तो भैया 2010 में जब राजपाल ने एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का लोन लिया। एंड बाय द वे यही लोन बाद में जाके चेक बाउंस केस का बेस बना। उनपे केस बना सेक्शन 138 का, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसका मतलब है कि लोन ना रीपे करने या चेक बाउंस होने पे पनिशमेंट है 2 साल तक की जेल या डबल फाइन या फिर दोनों। फिर कट्टू साल आया 2018। राजपाल को इस डिस्प्यूट की वजह से 2018 में जेल जाना पड़ा और उन्होंने करीब 3 महीने जेल में बिताए। उसके बाद 2024 में पनिशमेंट ऑर्डर आया। लेकिन जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया तो वहां के जजेस ने कहा कि भाई तुम लोग आपस में सेटलमेंट कर लो। तो राजपाल को पेमेंट क्लियर करने के लिए कुछ और वक्त मिल गया। बट अगले साल सब बदलने लगा, एक्चुअली सब बिगड़ने लगा। अगस्त 2025 में 95 लाख के पेमेंट्स बाउंस हो गए और इसके बाद राजपाल की टीम ने नेक्स्ट डेट से पहले 2.5 करोड़ रुपए वापस करने का वादा किया। देन अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक जब 3 बार डेडलाइंस मिस हुई, देन दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 फरवरी को ये ऑर्डर निकाला कि राजपाल जी को 4 बजे तक सरेंडर करना होगा। 4 बजे तक, 3 क्यों दिखा रहा हूं मैं। लेकिन राजपाल जी आए नहीं और अब उनको अगले दिन 5 फरवरी को सरेंडर करना पड़ेगा। तो अब मामला ऐसा है कि उन्हें फरवरी 16 को बेल मिली 2.5 करोड़ रुपए देने के बाद उनको मार्च 18 तक की बेल मिली, जो
की नेक्स्ट हियरिंग डेट भी है, जहाँ पे राजपाल जी को आगे का उनका क्या प्लान है, कैसे कैसे वो बाकी पैसा देने वाले वो उनको बताना होगा। तो फिलहाल तो उन्होंने इंडस्ट्री से हेल्प मिलने के बदौलत 2.5 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं, लेकिन अभी भी 6.5 करोड़ रुपए देना बाकी है। अब आप सोच रहे हो एक सेकंड, 6.5 करोड़ 2.5 करोड़ 5 करोड़ का लोन था ना, तो भैया 5 करोड़ का लोन था 2012 में, इंटरेस्ट लग के रेट भी तो बढ़ेगा ना। तो यार यहाँ पे मैं एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये कोई स्कैम तो नहीं लगता कहीं से भी, ये बस एक लीगल और पेमेंट मैसअप का रिजल्ट है, जिसके चक्कर में कोर्ट का भी धीरे धीरे करके दिमाग खराब होने लग गया। मतलब आखिर कब तक जजेस एक्यूज्ड के बैकग्राउंड और प्रोफेशन को देखकर चुप बैठे रहते। तो भैया बॉलीवुड का दिल तो है, लेकिन धड़कता जरा देर से है, 16 साल बाद। मेरा मतलब है कि राजपाल का केस चल तो 2010 से रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का रिएक्शन 16 साल बाद उनकी दूसरी बार जेल जाने के बाद आया। अनबिलीवेबल है, बट वही है कि देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले तो सोनू सूद ने सपोर्ट ऑफर किया, फिर तो भैया जैसे बॉलीवुड का कोई डेड व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो गया हो। सलमान खान, अजय देवगन, डेविड धवन, वरुण धवन, गुरमीत चौधरी, काफियों ने सपोर्ट ऑफर किया। प्रियदर्शन ने तो उनकी रिसेंट मूवी की फीस ही बढ़वा दी। लेकिन इन सभी सपोर्ट में से सबसे बड़ा जो सपोर्ट आया वो था एक दिल्ली बेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिए, जिसमें फाइनली अपने मिसेस यादव यानी राजपाल जी की वाइफ ने पब्लिकली कहा कि इंडस्ट्री सपोर्टिव रही एंड इनकी लव स्टोरी भी काफी सुंदर है। आई मीन राजपाल यादव अपनी वाइफ राधा से मिले 2010 में कनाडा ट्रिप के दौरान, दोनों 3 साल टच में रहे एंड फाइनली 2003 में शादी करी। हाँ तो भैया एकदम शॉर्ट में मैंने एकदम डिटेल में सब कुछ आपको बता दिया है कि तब से लेके अब तक क्या क्या हुआ। अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो भैया स्टोरी में मैं अपना कोई मॉरल लेक्चर नहीं दूंगा, मतलब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मजाक की बात हटके उनके सामने मेरा कोई लेवल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो केस अभी चल रहा है, जो अभी हुआ है, इससे एक अनकंफर्टेबल रिमाइंडर आ रहा है दिमाग में कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, आपको फंड्स मैनेज करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और यही राजपाल जी के इतने बड़े फॉल का कारण भी बना। अगर आपको वीडियो बनाई तो वीडियो को लाइक जरूर करो, हाइप जरूर करो, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताओ। आगे इस पे जो भी अपडेट आएगा मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में। Bye.